हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा वीडियो है वाटर लिली पे, और मैं वाटर लिली का अनबॉक्सिंग से लेके पूरा फ्लावरिंग तक का मैंने वीडियो बनाया है। और मैंने ये मंथ बिफोर मैंने ये मंगाया था। देखिए, दो फेसबुक सेलर से मैंने ये मंगाया है, दो अलग अलग जगह से। तो फर्स्ट सेलर का मैं रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ आपको, अनबॉक्सिंग। तो देखिए, इसकी फर्स्ट वन जो वैरायटी है ये है ब्लू विसल। और ये देखिए, ये वाटर लिली जो मुझे रिसीव हुई है, लीफ थोड़ा सा डैमेज हो गई। करीब एक हफ्ता लगा है इसे ट्रांजिशन में, और मुझे रिसीव हुआ है। तो जाहिर सी बात है, लीफ तो थोड़ा डैमेज हो गई है, लेकिन रूट से फिर भी ठीक दिख रही है। और अनदर वैरायटी है कोलोराडो। ये देखिए, दो प्लांट मुझे रिसीव हुए हैं। और इसके अलावा मैं एक और सेलर से मैंने मंगाया है, और कंपैरिजन जब मैंने किया तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी सी इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। और इन्होंने प्लांट भी मुझे काफ़ी अच्छे भेजे। तो मैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इनका फ़ोन नंबर। और इनका नाम है विंसी, जिन्होंने मुझे ये सेंड किए हैं। इसे भी आने में करीब 1 वीक लगा। और लेकिन देखिए, ये प्लांट का साइज़ काफ़ी बिग साइज़ का है। और क्योंकि ये वाटर प्लांट है तो इसलिए लीफ तो डैमेज हो ही जाते हैं, लेकिन रूट्स इनके बने रहते हैं, इसलिए प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। मैंने एक्चुअली काफ़ी पहले इसे मंगा लिया था, मई के मंथ में। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी, तो मेरे जो प्लांट जो छोटे वाले थे वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन ये वाले जो जिसकी अभी मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे से चल गए, और इनमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। हालांकि जिस टाइम पे इन्होंने भेजा था तो उस टाइम पे भी इसमें बर्ड्स वगैरह थी, लेकिन मैंने रिपोर्ट करते टाइम सब कट कर दिया था। और देखिए, इन्होंने कुछ वाटर कैबेज के प्लांट भी सेंड किए हैं। 4-5 मैंने मंगाए थे, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने सेंड किए हैं। और ये जब आप इनसे वाटर प्लांट मंगाते हैं तो आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। काफ़ी अच्छी सेलर है, एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। तो जो छोटे वाले प्लांट हैं, मैंने पहले अनबॉक्सिंग की, उसे मैं इन छोटे छोटे पॉट्स में लगाऊंगी। और मुझे एक दिन पहले रिसीव हो गए थे, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग मुझे आज ही करनी है, छोटे वालों की। और देन जो बड़े प्लांट हैं उनकी मैं अनदर डे करूँगी। और ये देखिए, कुछ वाटर कैपेज के प्लांट जो मुझे रिसीव हुए हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ दोनों प्लांट का कंपैरिजन करके, फर्स्ट वन और सेकंड वन। और प्राइस दोनों का आपको मैं बताऊँ, दोनों का लगभग सेम है। 500 के दो प्लांट मुझे फर्स्ट वाले पार्सल में थे, और सेकंड वाले में भी 500 के दोनों प्लांट विथ शिपिंग चार्जेस के साथ पड़े थे। ये देखिए। और ये वाटर लिली की वैरायटी के बारे में बात करूं तो मैं इसमें दो तरह की वैरायटीज़ आती है, एक ट्रॉपिकल और एक आती है हार्डी। तो जो ट्रॉपिकल वैरायटी है उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है, बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। हार्डी भी इजी टू ग्रो होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल वाले में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जो हार्डी वाटर लिली होते हैं उसमें फ्लावरिंग कम होती है, लेकिन उसके फ्लावर ज़्यादा ही खूबसूरत होते हैं। तो मैंने जो मंगाया है ये ट्रॉपिकल वाटर लिली ही हैं। और देखिए, इन्हें मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। और मैं अनदर रिपोर्टिंग अभी जो बड़े वाले प्लांट हैं उसकी भी करूँगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्या करना है। और ये देखिए, क्योंकि अभी मुझे अभी करनी है इसकी रिपोर्टिंग, तो मैं इसकी कर दे रही हूँ। काफ़ी अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी, तो मैंने फिर भी इसे रिपोर्ट कर दिया इस तरह से, छोटे छोटे पॉट्स में। और एक बकेट में रख के मैं उसमें पानी में सबमर्ज कर दूंगी इसे अच्छे से। तो वाटर लिली की वैरायटी के बारे में बात कर रहे थे, तो एक ट्रॉपिकल और हार्डी होती है, और उसमें भी एक विवे पैरस वैरायटी होती है। तो आप जब भी मंगाइए, मैंने जितनी भी वैरायटी मंगाई है सभी विवे पैरस है। तो जो विवे पैरस होती है वैरायटी, उन्हें प्रोपागेट करना बहुत ही ईजी होता है। वो लीव से प्रोपागेट हो जाते हैं, सिर्फ सिंगल लीव से आप उसे प्रोपागेट कर सकते हैं। तो आप अगर बिगनर हैं तो आप विवे पैरस वैरायटी ही मंगाइए, और सारा समर आप कभी भी आप वाटर लिली लगा सकते हैं। जैसे स्प्रिंग सीजन से लेके आप रेनी सीजन तक आप कभी भी आप वाटर लिलीज ग्रो करिए, लोटस ग्रो करिए, बहुत ही अच्छा टाइम होता है। और मैंने क्योंकि जब मई मंथ में मंगाया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी, तो मुझे थोड़ा सा लेट मंगाना चाहिए था। जून के मंथ में 15 जून के बाद मंगाना चाहिए था, तो अच्छे से सर्वाइव कर जाते मेरे प्लांट। खैर,
तो ये मैंने दोनों को ट्रांसप्लांट करके मैंने इसमें पानी पानी इतना डालिए कि बस आपके प्लांट मतलब मर्ज हो जाए उसमें, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं रखना है आपको प्लांट्स को। तो अब मैं दिखाती हूँ, मैंने अगले दिन जो दूसरे मुझे बड़े प्लांट रिसीव हुए हैं उसे मैंने किस तरह से रिपोर्ट किया। तो देखिए इस तरह की हार्ड वाली मिट्टी चाहिए, एकदम सख्त जो होती है ना, इस तरह की मिट्टी चाहिए। अगर आपको तालाब की मिट्टी मिल जाती है ब्लैक वाली तो वो बेस्ट है, नहीं तो ये कुम्हार की मिट्टी बोलते हैं, इस तरह की चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो इसको मैंने क्रश कर लिया है और अब मैं इसे लगाने वाली हूँ। देखिए बड्स के साथ आए थे ये वाला प्लांट, बहुत ही अच्छा प्लांट है। और देखिए इसमें न्यू ग्रोथ बीच से ही होती है, ये यहाँ इस जगह से देखिए ये न्यू न्यू लीफ आ रही है। तो हमें इसे जब भी हम लगाते हैं टाइम हमें ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन को मिट्टी में नहीं दबाना है, इस बीच वाले पोर्शन को बचा के हमें इस तरह से लगाना है। और अभी ट्रांसप्लांट करने के लिए मैंने एक पॉली बैग लिया है, आप किसी भी पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और दो तरीका होता है, आप चाहें तो एक बड़ा टब करीब 50 लीटर का टब लीजिए, उसमें आप एक लेयर मिट्टी और कंपोस्ट की बिछा दीजिए और उसके ऊपर एक 1.5-2 इंच की सैंड की लेयर बिछा दीजिए और उसमें आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए डायरेक्टली। और मैं जैसे कर रही हूँ, आप एक छोटे पॉट में आप ट्रांसप्लांट करिए और फिर उस पॉट को एक बड़े टब में रख के उसमें पानी डाल दीजिए, सबमर्ज कर दीजिए। तो ये वाला जो सेकंड वाला है कि छोटे पॉट में करके एक आप बड़े टब में रख दीजिए, तो इसमें आपको क्लीनिंग करने में थोड़ा आसानी रहती है। और बाकी पहले वाला तरीका भी ठीक है कि आप एक ही टब में आप लेयर्स बना के मिट्टी की और देन सैंड की उसमें भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों प्लांट को रिपोर्ट कर लिया और एक 50 लीटर का टब है। हालांकि एक टब में आपको एक ही प्लांट सफिशिएंट होता है, अभी तो मैंने क्योंकि रिपोर्ट किया और जितनी भी इसकी लीव्स थी सारी और बर्ड्स थी और ख़राब हो रही थी तो मैंने उन सब को कट कर दिया और इस तरह से मैं अब ये इस टब को फिल कर दूंगी। तो जब इसमें ग्रोथ होने लगेगी अच्छे से तो मैं दोनों प्लांट्स को अलग अलग कर दूंगी, एक टब में एक प्लांट ही काफ़ी होता है क्योंकि बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं ये प्लांट्स। तो ये देखिए इस तरह से आप पानी भर दीजिए और जितनी भी ये मिट्टी है ये सब बाद में धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी और पानी क्लियर हो जाएगा। आपको इसकी आपके पॉन्ड की क्लीनिंग करते रहना है, इसमें जो भी काई वगैरह एल्गी वगैरह हो जाती है उसे साफ़ करना रहेगा हर 3-4 दिन पे। और अगर आप चाहते हैं आपका पॉन्ड आपको बार बार क्लीनिंग की झंझट ना हो, साफ़ सुथरा रहे, तो आप इसमें मौली या गप्पी फ़िश आप वो ला के डाल दीजिए, उससे आपके प्लांट बहुत ही क्लीन रहेंगे और मॉस्किटो के लार्वा वगैरह भी वो खा जाते हैं, गप्पी या मौली फ़िश। और ये देखिए ये आफ्टर 15 डेज़ का अपडेट है और देखिए कितने अच्छे से ये इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। और इसमें एक छोटी सी बर्ड भी दिख रही है, सिर्फ 15 डेज़ के बाद का ये रिज़ल्ट है। तो देखिए ये दोनों प्लांट जो मुझे रिसीव हुए थे जो बड़े साइज़ के थे, ये बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और जो छोटे वाले प्लांट थे उनका पॉट भी मैंने इसी में ला के रख दिया था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो मुझे नहीं पता कि उसमें आगे कोई ग्रोथ होगी या नहीं होगी, मुझे डाउट है कि वो शायद अब नहीं बचे, फिर भी मैंने अभी इसमें ही दोनों पॉट को रख दिया है। देखिए मैं विविपेरस जो बता रही थी, ये इस तरह लीफ के बीच में एक नोड सा आपको दिखेगा। तो जब ये नोड आपको दिखे तो थोड़ा उसके बाद उस लीफ को आप कट कर दीजिए, कट करके आप इसी तरह पानी में फ्लोट करने दीजिए, तो उसमें न्यू देखिए छोटी छोटी लीव्स आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से इसमें न्यू प्लांट बन जाता है और जब कुछ दिनों में ये थोड़ा सा इसमें रूट बन जाएगी और थोड़ा सा इसकी ग्रोथ और हो जाएगी तो आप इसे एक सेपरेट पॉट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप विविपेरस वैरायटी ही लगाइए, तो आप प्रोपागेट करके ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए आफ्टर 20 डेज़ देखिए इसमें ब्लूम आ चुका है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसमें इतनी जल्दी ब्लूम आ गया और इसमें एक बर्ड भी आपको दिख रही होगी, एक या दो बर्ड और भी हैं साइड बाय साइड। और इस तरह से फर्स्ट ब्लूम इसमें आ गया, नेक्स्ट डे वो भी दूसरी बर्ड्स भी ओपन हो जाएगी। और हाँ, मैंने कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला था जिस टाइम पे ट्रांसप्लांट किया था। और इसमें आपको
क्योंकि उस टाइम ट्रांसप्लांट ही किया था और कोई मैंने सोचा पहले प्लांट मेरे सेटल डाउन हो जाए, अच्छे से लग जाएँ, फिर मैं कंपोस्ट वगैरह दूँगी। और इसमें फ्लावरिंग के लिए हम लोग एक पैकेट बना के, एक कपड़े की पोटली बना के, उसमें 8-10 दाने डीएपी के डाल के एक पोटली बना के इसकी सॉइल में दबा देना होता है। और आप मंथ में एक बार इस तरह से आप इसको दे सकते हैं इसके फ्लावरिंग सीजन में। तो और पानी में आपको डायरेक्ट नहीं डालना है इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र। जो भी आप फर्टिलाइज़र देंगे, आप कपड़े की पोटली बना लीजिए या कागज़ की पुड़िया बना के उसे इसकी जो सॉइल है उसमें आप डीप थोड़ा दबा दीजिए। और इस तरह से इसमें देखिए अगले दिन इसमें डबल फ्लावरिंग हो रही है। और जो नेक्स्ट मैंने पॉली बैग में लगाया था उसे मैंने अनदर दूसरे टब में मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। उसमें हालांकि अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसमें फ्लावरिंग होने शुरू हो गई। मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले इस वाटर लिली से। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने आपको बताया। ओके, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ओके, बाय।